नमस्ते, मैं हूं प्रीतम और स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। तो आज का मेरा टॉपिक है मॉड्यूलर किचन। देखो, हम सब जब भी अपनी किचन बनाते हैं तो हम बहुत सी वीडियोस देखते हैं या फिर हम यहाँ वहाँ से पता करते हैं कि हमें क्या क्या लगवाना चाहिए, कैसी हमारी किचन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में मॉड्यूलर किचन की कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जिनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब हम बनवा लेते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं होता है। और चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको हमारी किचन दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमने ना डाइनिंग एरिया के लिए बनवाया था। इसकी चेयर अभी बनी नहीं है। और ये देखो, ये हमारा फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, यहाँ पे पेंट्री है, ये स्टोरेज यूनिट है, ये डिशवॉशर है, वहाँ पे हम क्रोकरी यूनिट है हमारी, और यहाँ पे चिमनी है, ये गैस स्टोव है, और बाकी नीचे यहाँ पे सभी स्टोरेज है। देखो, स्टोरेज की इसके अंदर कोई कमी नहीं है। सबसे पहले हमने गलती की है इसकी, हमने हब लगवा लिया। लेकिन इंडियन किचन के लिए हमारा सिंपल गैस स्टोव जो हम ऊपर रखते हैं वही ठीक रहता है, क्योंकि है ना, इसमें एक तो इसकी फ्लेम इतनी स्लो होती है कि खाना अच्छे से पक ही नहीं पाता है, और दूसरा, इसकी सर्विस करवाने के बाद भी इसमें कोई काफ़ी चेंजेस नहीं आते हैं। दूसरा, सबसे बड़ी जो हमने गलती की, सिंक का कलर। हमने बहुत ही लाइट कलर की सिंक ली, जो देखो कितनी खराब हो गई है अभी। और हमें घर बनाए लगभग 1 साल ही हुआ है अभी, और ये हमें चेंज ही करवानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है इसका, क्योंकि कितना ही क्लीनर यूज कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसा भी नहीं है कि हमने क्वालिटी में या फिर कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। हमने काफ़ी अच्छी कॉस्ट की और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सिंक लगवाई थी। लेकिन अब हमें पता चलता है कि देखो, सारा दिन सिंक हमारी यूज होती है, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम इसको उस तरीके से मेंटेन कर सकें। इसको है ना, हाई मेंटेनेंस की नीड होती है। देखो, अगर हम बिल्कुल ही टॉप लेवल की वो कर सकते हैं मेंटेनेंस, तो हम लाइट कलर के साथ जा सकते हैं। लेकिन सिंक के लिए हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से हम कह रहे हैं, या तो हम स्टील की लें या फिर ऐसा कलर लें कि जो हमें एकदम से भद्दा दिखाई ना दे। तो बस ये ही 2 ऐसी चीज़ें थी कि जो हमें लगता है कि ऐसी किचन बनवा रहे हैं तो हमें अपने जोन के हिसाब से, अपने कुकिंग स्टाइल के हिसाब से देखनी चाहिए। और देखिए, चलिए, और एक, हाँ, ये जो काउंटर टॉप देखो, मैं इस पत्थर का नाम भूल गई हूँ क्या है, लेकिन जो भी है, ये है ना, इसकी एक छोटा सा ड्रॉबैक कह सकते हैं हम, कि जो भी चीज़ें गर्म होती है हम इसको डायरेक्ट नहीं रख सकते, और जैसे कि स्टैंड लगाओ या तो नीचे, या फिर हम उसको ऊपर रखें। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में इसके ऊपर रख ही देते हैं, फिर भी तो इसका खराब होने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी ये अच्छे से मेंटेन हो रहा है। अगर आपको ये चाहिए कि हाँ, आप लो मेंटेनेंस में अपनी एक अच्छी सी किचन चाहते हैं, तो आप नैनो वाइट के साथ जा सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमने जो हमारा सिंक एरिया है या फिर अदर स्लैब है, वहाँ पे ये यूज किया है, काफ़ी अच्छा है। देखो, इसके कंपैरिजन में तो हम ये नहीं कह सकते ऐसा बनेगा, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर बात करूँ इसकी कॉस्ट की, तो सारे ऑल अप्लायंसेज जैसे कि फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, और जिसके अंदर डिशवॉशर, सभी, मतलब हमारी चिमनी वगैरह सब आ गए उसके अंदर, ये अराउंड 9 to 10 लाख के अराउंड पड़ी थी कॉस्ट। इसका एक मेन कॉस्टली होने का ये रीज़न भी था कि हमारा ना गांव में है हमारा घर, तो वहाँ से बाहर से सभी चीज़ें मंगवाना, इस वजह से भी हमारी काफ़ी कॉस्टली पड़ गई थी। लेकिन फिर भी हम अगर इस टाइप की कोई किचन बनाना चाहते हैं, तो आप मान के चलो 5 से 6 लाख रुपए तो आपको ज़रूर लगेंगे इस किचन के ऊपर। जो भी घर में आता है, सबसे पहले हमारे बाथरूम की और दूसरा हमारे किचन की बहुत तारीफ करता है। आपको हमारी किचन कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब भी हम घर बना रहे थे ना, हमारा मेन फोकस यही था कि हमारी किचन और हमारा बाथरूम घर का सबसे अच्छा होना चाहिए। हमें तो देखो, हमारी किचन बहुत अच्छी लगती है। आपको कैसी लगती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी अगर नई किचन बनाने की सोच रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि बाद में उसको चेंज करने का कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। मैं हूँ प्रीतम, और मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।